हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़े थे इक्विपोटेंशियल सरफेस, अब हम उसी को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं। एक उस पर प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बाद फिर हम नया कंसेप्ट देखेंगे इस पर। जैसा कि हम पिछले वीडियो में इक्विपोटेंशियल सरफेस हम बता चुके हैं, अब उसी पे हम ध्यान से देखते हैं उसका कुछ एप्लीकेशन। उस पे का एक प्रॉब्लम कर लेंगे जिससे ज़्यादा एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है टुवार्ड्स दिस। और जैसा कि हम डेफिनेशन में ही बताए थे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर ये कुछ होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तब जो है, ध्यान से देखिए, ये इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ध्यान से देखिए, इसके जस्ट परपेंडिकुलर समझिए कि ये 10 वोल्ट है। ये ध्यान से हम अब बताए थे कि जब हम किसी के फील्ड में जाते हैं तो पोटेंशियल, जब भी हम किसी के फील्ड में जाते हैं, जैसे बॉल है, ये अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में जा रहा है, यानी फील्ड के डायरेक्शन में नीचे जा रहा है, नीचे गोइंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड, देन इसका पोटेंशियल क्या होगा? अगर h हाइट नीचे गया तो इसका पोटेंशियल mgh से क्या हो जाएगा? घट जाता है। यानी कि अगर फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं, यानी जिधर फोर्स लग रहा है हम उधर ही जाएंगे, तो आपका पोटेंशियल घटेगा। मतलब फोर्स के डायरेक्शन, जिधर फोर्स लग रहा है, अगर आप उधर ही मूव कर रहे हैं, यानी फोर्स के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आपका पोटेंशियल हमेशा घटता है। तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है और क्या बताएं हम, दो केस होगा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा या तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा। दो केस हो सकता है। तो अगर यूनिफॉर्म हुआ तो इसका जो बीच का विड्थ है वो बराबर बराबर होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा तो ये जो बीच का सेपरेशन है, यानी ये अगर d है तो ये भी d होगा। सपोज दैट दिस इज ऑल्सो d, यानी बीच का सेपरेशन मतलब कि इक्वल डिस्टेंस पे पोटेंशियल धीरे धीरे घटेगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हुआ। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमेशा क्या हो जाएगा? पोटेंशियल घट जाएगा। यानी कि अगर इसका पोटेंशियल 30 है तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसका पोटेंशियल 10 हो जाएगा और इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे इस तरफ का क्या पोटेंशियल क्या हो रहा है? ग्रेजुअली और डी डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे। क्यों? क्योंकि ये जो है एग्जाम्पल किसका है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जाते हैं तो ये ग्रेजुअली ये घटते जाता है, और इसका घटने का जो डिस्टेंस है इक्वल डिस्टेंस पे, देखिए यहाँ से इक्वल स्लिट है, ये डी ये डी, देखिए 10 10 10 से ये घट रहा है जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है। ये भी आपको दिख रहा है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने करीब होते हैं, मतलब जितने पास होते हैं, उतना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम होता है। और अगर हम पूरा का पूरा पहुंच जाए तो 0 होगा। 0 नहीं, सपोज डेट मतलब इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, यानी कि हम लिख देते हैं डिक्रीजिंग पोटेंशियल
decreasing potential if we go to if we are moving along the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, along the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि जब हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इसका जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है, और जब हम यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड में हम घूमते हैं तो यूनिफॉर्मली डिक्रीज करता है। ध्यान से, डिक्रीज तो करेगा लेकिन जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो मतलब डिक्रीज भी यूनिफॉर्मली करेगा, यानी कि धीरे धीरे घटेगा। जिस तरीके से अगर यही एक केस और हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, एक यूनिफॉर्म है एक नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कि बढ़े या घटे, तो किसी बढ़ने घटने का रेट अगर यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है तो जो है ये डी हर जगह ग्रेजुअली नहीं घटेगा। मतलब कि ये ध्यान से देखिए, ये देख रहे थे, ये हम देखे थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम देखेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अपना वैल्यू चेंज करे तो क्या फर्क पड़ेगा इस रिजल्ट पे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब इसके जस्ट परपेंडिकुलर कहे थे, परपेंडिकुलर होगा क्या, इक्विपोटेंशियल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम प्रीवियस वीडियो में ये हम आपको पूरे तरीके से बताए थे। ये कुछ ऐसा बनेगा, ये आपका पोटेंशियल रहेगा, पोटेंशियल डिक्रीज तो करेगा। ये है, ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अनयूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज, ये देखिए डी का वैल्यू सब में बराबर होगा, लेकिन इसमें देखिए ध्यान से देखिए, ये अगर डी है तो ये कोई D1 है तो ये कोई D2 होगा, ये कोई D3 होगा, ये D3 होगा, ये D4 होगा। यानी कि इसके बीच मतलब घटने का सिलसिला बराबर तरीके यूनिफॉर्म नहीं होगा जब ये नॉट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब यूनिफॉर्म हो तो क्या होगा, घटने का सिलसिला, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। ये हम बताए हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो उसका पोटेंशियल हमेशा घटता है। ये आप हर जगह पढ़िएगा, इलेक्ट्रोस्टैट ये चैप्टर में, किसी भी चैप्टर में है कि जब भी आप किसी फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं, फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो उसका पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करता है। और अगर वो यूनिफॉर्म हो तो यूनिफॉर्म वो धीरे धीरे घटेगा, और जब वो यूनिफॉर्म नहीं हो तो क्या, उसका घटने का सिलसिला भी अलग अलग होगा। तो ध्यान से देखिए, इक्विपोटेंशियल, यहाँ से हम क्या सीखे, यहाँ से हम ये सीखे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से भले ही ग्रेजुअली घट रहा है लेकिन इसमें सब 90 डिग्री बना रहा है, यानी कि ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड when it is decreases, potential is decreases if we are going towards the field, but we are away the field। जब हम फील्ड के मतलब फील्ड से दूर जाते हैं, अवे द फील्ड, तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है, और जब हम टुवार्ड्स द फील्ड जाते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि टुवार्ड्स द फील्ड
its potential decreases, away the field its potential is increases। यानी टुवार्ड्स द फील्ड जाएंगे तो उसका पोटेंशियल घटेगा, अवे द फील्ड जाएंगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। और अगर वो यूनिफॉर्म होगा तो यूनिफॉर्मली घटेगा, और अगर अनयूनिफॉर्म होगा तो अनयूनिफॉर्मली घटेगा। मतलब घटने का सिलसिला कैसा होगा ये हमको पता नहीं है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का था, ये अनयूनिफॉर्म का। अब इस पे बेस्ड हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर नया कंसेप्ट सीखेंगे। आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन है जो कि आपको बोर्ड पे दिया गया है, ये एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है, आपको ये दिया गया है और इसमें आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। पोटेंशियल आपको दिया गया है, इसके बीच का एंगल भी दिया गया है, और आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको क्या निकालना है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। आपको पोटेंशियल ध्यान से देख लीजिए, 0 है, 20 है, 40 है, 60 है, 80 है। तो ये आपको ये दिया हुआ है, ये आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है, ये 30, ये 40, ये 50। इस टाइप से आपको पूरा प्रॉब्लम दिया गया है। आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो वीडियो पॉज करके इस प्रॉब्लम को ट्राई करें। इट्स मच बेटर क्वेश्चन दिस इज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसीलिए हम एप्लीकेशन उसका बता रहे हैं। ये आई थिंक एच.सी. वर्मा का ये क्वेश्चन है। आपको क्या ढूंढना है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। वीडियो पॉज करके आप जरूर ट्राई करें एक बार, एटलीस्ट 1 तो बिल्कुल करें, उसके बाद हम जरूर बताएंगे। वैसे हम तो शुरू हो रहे हैं, लेकिन आप इसको ट्राई जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जिसको हम कंसेप्ट से बताएंगे। अभी हम हाल फिलहाल पढ़े इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में भी कुछ हम उसका कंसेप्ट बताए थे कि इसका जो होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। वैसे हम ये भी इसमें भी हम बता देंगे कि इट इज़ परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम बताएं। अब ध्यान से आपको देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकलेगा। ये प्रॉब्लम है जो कि एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। हम बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पोटेंशियल के परपेंडिकुलर होता है, तो पोटेंशियल भी उस पर परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। किसके परपेंडिकुलर, इक्विपोटेंशियल। अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट के, इस लाइन के हर एक पॉइंट पे क्या पोटेंशियल 0 होगा। इस लाइन के सारे पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, 20 होगा। इसके कितना होगा, 40, और इसके 60, और इसके 80। यानी कि ये जरूर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि इसके सारे पॉइंट पे हम क्या बताए थे इक्विपोटेंशियल सरफेस के। इक्विपोटेंशियल, इट इज ए सरफेस एट विच all the point which have equal electric potential, then this surface is called equipotential। और इसके सारे पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। अब ध्यान से देखते हैं, एंगल 30-30 सब में दिया हुआ है, और ये आपको इस दोनों के बीच का डिफरेंस। तो हम ये कहे थे कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ध्यान से देखिए, इस जो लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ध्यान से देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर कुछ ऐसा होगा। क्योंकि पोटेंशियल सेम है, तो ये क्या है, ये केस किसका आ गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये कुछ ऐसा होगा। और ध्यान से देखिए, ये कुछ ऐसा होगा, डायरेक्शन हम बाद में बताएंगे। ऐसा इस तरीके का क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से कहे थे कि जब भी हम फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है। अब ध्यान से देखिए, पोटेंशियल इस टाइप इधर
बढ़ रहा है, मतलब घट किधर रहा है, इधर। ध्यान से देखिए, हमेशा हम एक सरफेस बनाए हैं, ये देखिए इस सरफेस के सारे पॉइंट पे एक ही पोटेंशियल है, तो यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्योंकि इस पे सारे। अब ध्यान से देखिए, ये परपेंडिकुलर हम इसका डायरेक्शन दिखाएं, तो ध्यान से देखिए कि हम कहते हैं जब फील्ड के डायरेक्शन में हम जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घट जाता है। यानी कि ध्यान से देखिएगा, ये इससे हमको किसी न तरीके आगे इधर जाएंगे, इधर ऐसे ऐसे करेंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर हम फील्ड के अपोजिट जाते हैं तो क्या होता है, हम अभी बताए थे, उसका सारा कंसेप्ट इसमें यूज हो जाएगा कि जब हम अवे द फील्ड जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, जबकि इस सिचुएशन में ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के लिए बताने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। क्या हम बताए थे अभी कि जब भी हम फील्ड के अवे जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है और जब टुवर्ड्स जाते हैं तो घटता है। तो वो हम अब ध्यान से, ये परपेंडिकुलर होगा इतना तो क्लियर है। अब हम डायरेक्शन देखेंगे, या तो इधर हो सकता है या तो इधर। तो जब हम फील्ड के अवे जाएंगे तो क्या होता है, पोटेंशियल बढ़ता है। ध्यान से देखिए, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तो बस हम डायरेक्शन बताने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद तो ये प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। अब एक बार ध्यान से देखिए, ध्यान से आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हम अभी कंसेप्ट बताए थे कि जब हम अवे द फील्ड जाते हैं तो क्या होता है, उसका पोटेंशियल बढ़ता है, और जब हम टुवर्ड्स द फील्ड जाते हैं तब घटता है। तो ध्यान से देखिए, जब हम अवे द फील्ड जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर डायरेक्टेड होगा, इधर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। क्यों, क्योंकि टुवर्ड्स, ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, इसका जो है पोटेंशियल, अब ध्यान से देखिए इसका पोटेंशियल कितना है, 80। अब हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में गए तब क्या हो जाएगा, इसका 60 वोल्ट। फिर थोड़ा सा डायरेक्शन में गए तो क्या हो जाएगा, 40 वोल्ट। फिर थोड़ा सा डायरेक्शन में गए तो 20 वोल्ट। अब फिर हम पूरा डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 वोल्ट। यानी कि जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही डायरेक्टेड है। क्यों, क्योंकि उधर जाने पे ध्यान से देखिए पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीजेस towards इलेक्ट्रिक फील्ड, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ग्रेजुअली, ध्यान से देखिए 80 60, यानी कि इधर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड है, इधर डायरेक्टेड है ना, ध्यान से देखिए, इधर डायरेक्टेड है, इधर डायरेक्टेड है, इधर डायरेक्टेड है, इधर डायरेक्टेड है। तो ध्यान से इस उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो क्या है, यहाँ पे 80 से घट के क्या होगा, 60 से घट के 20। तो अब हमको क्या, डायरेक्शन हमको पता चल गया, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन से काम नहीं चलेगा। अब हमको क्या निकालना है, इसमें प्रॉब्लम डायरेक्शन का नहीं था, डायरेक्शन तो हम आपको बताएं क्योंकि हम पिछला कंसेप्ट बताए थे, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब ध्यान से एक फॉर्मूला आप सीखे होंगे, अभी हम बताए थे, जब यूनिफॉर्म हो, ये हम किस चर्चा कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे। तो जब यूनिफॉर्म हो तो हमें एक फॉर्मूला बताए थे अभी, V इज इक्वल टू ED। हम इस तरीके का फॉर्मूला नहीं बताए थे, हम फॉर्मूला एक्चुअली बताए थे V बराबर E डॉट R। एक्चुअली हम फॉर्मूला ये बताए थे, E डॉट R, ये हम फॉर्मूला बताए थे। लेकिन एक्चुअली में जब इस टाइप के जब परपेंडिकुलर हो तो आप इसको आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। क्यों, इस डायरेक्शन, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे एक, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करें, V बराबर ED। ये कहाँ से आया, जैसा कि हम आपको बताए थे, VA माइनस VB E डॉट R होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके पोजीशन के बीच अगर
जीरो एंगल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर हो और उधर ही अगर जाए तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप डायरेक्टली v लिख सकते हैं, तो इसको हो जाएगा E डॉट R। इसी को हम यहाँ d नाम दे दिए हैं। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। क्या, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। हर जगह नहीं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो v बराबर ED लगा सकते हैं। तो v बराबर ED जब हो तो हम इसको ध्यान से देखें। अब हमको सबसे पहले d निकालना पड़ेगा। अब d क्या होता है, d दोनों के ये वाला डिस्टेंस होना चाहिए। ये आपको 10 पता है, ये आपको क्या पता है, 30 पता है। आपको निकालना क्या है, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपके लिए r का काम करेगा। ध्यान से देखिए, दोनों के बीच का ED, d बीच का ये वाला डिस्टेंस नहीं है, आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से चाहिए। तो यहाँ से देखिए, ये आपको थीटा पता है, ये आपको 10 पता है। यहाँ से आपको इस ट्रायंगल से आप ध्यान से देखिए, आपके लिए ये थीटा पता है 30, ये पता है आपको 10। तो यहाँ से आप क्या लीजिएगा, कॉस या साइन थीटा। ध्यान से देखिए, आपको ये आपको ये परपेंडिकुलर है, तो ध्यान से देखिए ये 90। तो ये आपको क्या निकालना है, आपको इस दोनों के बीच का, इस दोनों के बीच का, आपको ये नहीं निकालना है, आपको ये निकालना है। ये एक्चुअली में इस दोनों के बीच का d, इस दोनों के बीच का d। हाँ, तो ये वाला आपको निकालना है, ये वाला। अब दिया ये है, तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, यहाँ से cos थीटा निकालिए, cos 30 हो जाएगा। ये इसको आप कुछ भी मान लें, x आपको ये निकालना है, इसको आप कुछ मान लीजिए x, जो आपको निकालना है, बाय 10 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 10 cos 30। यहाँ से आपका आ जाएगा 10 cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 5√3। आपको क्या आ गया, d भी पता चल गया। यहाँ से ये वाला समझिए कि इसको x नहीं लिख के इसी को हम d लिख देते हैं। तो d का वैल्यू आपका क्या आ गया, 5√3। ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो आपको ये भी पता चल गया, v ऑलरेडी पता है। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 20 वोल्ट। तो बीच का डिफरेंस आपको पता है v। तो आप याद रखिए, यहाँ से हमारा क्या d निकल गया, b का वैल्यू यानी कि ये डिस्टेंस आपका क्या निकला, 5√3। ये डिस्टेंस आपका क्या निकला, 5√3। cos थीटा से निकाले, हमको ये निकालना था, ये पता था। ध्यान से देखिए, ये आपको पता था, ये आपको निकालना था। तो cos थीटा लगाए, यहाँ से हमको d का वैल्यू निकल गया। और फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। d आपको पता है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, बस हमको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकल जाएगा। ध्यान से देखिए, ये दोनों के बीच के अगर आप पोटेंशियल देखें, इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, हर जगह 20-20 का पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिख रहा है। तो VA माइनस VB, अगर आप इस लाइन को A नाम दें और इसको B नाम दें, तो VA माइनस VB E डॉट D, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको भी पता है। और ये आपका अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से 20 आ जाएगा, और ये आपको E का E रखने दीजिए, यहाँ D कितना है, 5√3। तो यहाँ से आपका E का वैल्यू आ जाएगा क्या, 20/5√3। यू विल गेट 4। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4√3। √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी कर दीजिए। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 4/3√3। यहाँ से ये आपका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से 4√3 इसका क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। जबकि इसको सेंटीमीटर में अगर आपको SI यूनिट में निकालना है, तो सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको SI यूनिट में इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको SI यूनिट में है, तो ये सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में तब्दील कर देंगे।